हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चैनल स्पार्क्स कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत, बहुत, बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 16 जुलाई और ये सुबह का टाइम है। सुबह का चाय-नाश्ता सब हो गया है और इसके बाद यहाँ पर टमाटर और प्याज ये सब काट रहे हैं। लहसुन है, प्याज है, ये सब छील कर काट लेंगे। खाना बनाने की हो रही है तैयारी। आज खाना बनाने में थोड़ा देर हो गई है, लेकिन सुबह इतनी जल्दी रहती नहीं है खाने की, क्योंकि सब सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं दोनों, तब खाना खाते हैं और तभी सभी लोग खाते हैं। थोड़ा लेट ही खाना यहाँ पे खाया जाता है। और यहाँ पर टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब थोड़ा-सा तेल डालकर पका लिया है, वही टमाटर के छिलके उतार रहे थे। इसकी ग्रेवी हमको बनानी है, तो लाइट आ रही थी, सबसे पहले यही काम हम कर लेंगे, क्योंकि गाँव में तो लाइट की हर जगह दिक्कत होती है। तो यहाँ पर तो ख़ैर इन्वर्टर है, तो उससे चल जाती है, लेकिन हमने कहा लाइट आ रही है तो ये काम पहले कर ही लेते हैं, थोड़ा-सा स्लो चलती है उससे, बस इतना है। तो बस ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। खाना बनाने के लिए मतलब सब्ज़ी में कुछ ख़ास था नहीं, बैंगन रखे थे, भिंडी थी, तो भिंडी कल बनी ही थी, इसलिए फिर यहाँ पर एक तसले में ले लिया है बेसन और जितना मुझे बनाना है उस हिसाब से, और उसके बाद बेसन में डाल दी है हींग और थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ी-सी हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे और लाल मिर्च थोड़ी-सी डाली है और उसके बाद फिर इसको अच्छे से मिलाकर और इसमें बस 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालने के बाद फिर पानी से इसका डो बना लेंगे। मतलब रोटी से थोड़ा सख्त बनाना है मुझे। और बनाने जा रहे हैं गट्टे की सब्ज़ी, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर बेसन अभी देखा रसोई में रखा हुआ था, तो हमने कहा चलो अच्छा गट्टे की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो मैंने पूछा तो मम्मी कह रही थी अच्छा बना लो, क्योंकि ये सब्ज़ी सबको पसंद है, तो हमने कहा चलो अच्छा बना ही लेते हैं। जब घर में कुछ नहीं होता है तो फिर इन्हीं चीज़ों पर दिमाग दौड़ता है, ये चीज़ बना लो, वो बना लो, बिना हरी सब्ज़ी के, बिना आलू आलू के जैसे कि कोई सब्ज़ी ना हो, तभी ये सब जुगाड़ू खाना बनता है। तो यहाँ पर लगा के और थोड़ी देर रख देंगे, थोड़ा सख्त ही लगाया जाता है, रोटी वाले आटे से सख्त लगाया जाता है, नहीं तो रोटी का आटा हम थोड़ा-सा मुलायम बनाते हैं। और उसके बाद थोड़ा-सा गैस को साफ़ किया और उसके बाद फिर यहाँ पे कढ़ाई में रखा है पानी और पानी को गरम होने देते हैं। आटा लगाकर हमने रोटियाँ बना दी थी कान्हा जी के लिए और इसी में बैंगन भूनकर भरता बना दिया था, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज़ पड़ता, तो मम्मी ने भोग लगा दिया है, तब हमने सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया था। तो कान्हा जी के लिए रोटी बनाकर और फिर आटा बंद करके रख दिया है, तो वो रखा हुआ है और मुझे चावल और सब्ज़ी बनाने हैं, फिर बाद में रोटियाँ बन जाएँगी। तो यही होता है कि जैसे कि कुछ वैसी चीज़ बनानी है तो उनके लिए फिर कुछ बन जाता है, खीर, सेवई वग़ैरह कुछ बना देती हैं, या तो फिर वैसी कोई चीज़ बिना लहसुन प्याज़ की। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलो अच्छा बैंगन का चोखा ही बना देते हैं, बढ़िया से बना दिया एक भूनकर और वही लगा दिया है भोग और उसके बाद तब फिर गट्टे की सब्ज़ी बनेगी। तो जब आटा इधर बेसन भी हमारा सेट हो गया है और उधर पानी हमारा गर्म हो रहा है, तो छोटी-छोटी लोइयाँ काट कर और लंबे-लंबे बेलन के आकार में बना लेंगे। ज़्यादा मोटे नहीं, ना तो ज़्यादा पतले, बीच के बनाएँगे और बराबर बनाएँगे। और ये देखिए फिर थाली में कम बन रहा था, तो फिर चौकी हमने रख ली है, उसी में बनाते जा रहे थे और सारे एक साथ ही बनाकर रख लेंगे। आज घर पर हम ही हैं। अ, मम्मी है, मम्मी नीचे कमरे में लेटे हुए हैं और हम हैं घर में, क्योंकि रिया को कुछ काम था तो वो जा नहीं पा रही थी। बीच में मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फिर सुबह काम की वजह से जा नहीं पाती है कहीं पर, तो हमने कहा चलो अच्छा हम हैं तो तुम चली जाओ। कुछ बैंक में उसका कुछ काम था तो वो हो नहीं पा रहा था, तो इसी वजह से बगल की भाभी जा रही थी तो उन्हीं के साथ में चली गई, पास ही में जाना था, तो फिर चली गई। अब वहाँ से कितने टाइम आएंगी कुछ पता नहीं है, तो हमने कहा चले जाओ अच्छा काम से आराम कर लेंगे।
क्योंकि कहीं भी जाओ तो पता नहीं, इन कामों में पता नहीं रहता है कितना टाइम लगे, सारा दिन लग जाए कि 2 घंटे 3 घंटे, कुछ पता नहीं होता है। और उसके बाद कढ़ाई में फिर पानी खौलने लगा है, तो फिर ये जो गट्टे हमने बनाए थे ना, ये इसी पानी में डाल देंगे। बस पानी खौलना शुरू, मतलब खौलता होना चाहिए, पहले ना डालें, जब खौलने लगे तब डालें। तो एक-एक करके सारे गट्टे हमने इसी में डाल दिए हैं और बस इनको पकने देंगे। और 2 बूंद तेल डाल दिया है ताकि आपस में चिपके नहीं, और बस पकने देंगे। आँच को फुल किया हुआ है ताकि पानी में उबाल आती रहे, और बीच में चम्मच से अलग-अलग करते जा रहे थे। ये देखिए, बस 1-2 बार ही चम्मच चलाया था, वो खुद ही पलट कर पक जाएँगे। इनको पकने में टाइम नहीं लगता है, बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगते हैं और गट्टे पक जाते हैं। ये देखिए, गट्टे फूले हुए लग रहे हैं तो इसका मतलब गट्टे पक गए हैं। उसके बाद लिया है 2 चमचा दही लिया है हमने, और उसमें हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च, ये सारे मसाले डाल दिए हैं दही में। इधर गट्टे पक गए हैं तो गैस बंद कर दिए। उसके बाद एक-एक करके सबको निकालेंगे। देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, एक-एक करके सारे समूचे बने हुए हैं, और इनको एक थाली में निकाल लेंगे और ठंडे होंगे तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। उस दही को अच्छे से फेंट लिया था, और फिर सारे गट्टे जब बन गए, ठंडे हो गए हैं, तब इनको चाकू से काट लेंगे, जितने मोटे आप गट्टे रखना चाहें। और उसके बाद वही कढ़ाई फिर से साफ करके रख दी, उसमें डाल दिया है तेल। और गट्टों को इसी तेल में पका लेंगे, मतलब जैसे कचौड़ियाँ पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही इनको निकाल लेंगे। तो और तेल में इनको पकने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि पके हुए तो पहले ही होते हैं, सिर्फ फ्राई करना होता है। तो बस थोड़ी देर डाले और निकालिए, पक गए थे। तो ये गट्टे ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं, चाय के साथ खाओ या ऐसे खाओ। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जो घर पर बनाते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, वो सब्जी से ज़्यादा गट्टों को पसंद करते हैं खाने में। तो जब बनाओ तो मम्मी अच्छा ज़्यादा बना लो, तभी हम भी खाएँगे। तो कुछ भी कहो, मतलब याद तो आती है, ऐसा नहीं कि याद नहीं आती है बच्चों की। तो मुझे गट्टे जब बना रहे थे तो बहुत याद आ रही थी कि अभी होते तो ले के कटोरी आ जाते, मम्मी हमको खानी है। और यहाँ पर अभी कोई नहीं है, मम्मी नीचे हैं तो हम अकेले ही दौड़-दौड़ कर सब करते जा रहे थे। उसके बाद वो टमाटर जो हमने पकाए थे ना, वो पीस लिया था, रिया ने ही पीस लिया था, वो जब गई थी तो पीस के चली गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर वो तेल निकाल लिया है, और फिर सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद वही पेस्ट डाल दिया टमाटर प्याज का। टमाटर प्याज लहसुन अदरक सब थी उसमें, और इसको पका लेंगे और तब फिर मसाले डालेंगे, वो दही वाला और कढ़ाई को बंद कर दिया है क्योंकि बहुत छींटे आ रहे थे, क्योंकि जब टमाटर प्याज हम डालते हैं ना तो बहुत छींटे आते हैं, इसलिए उसको ढक दिया था। थोड़ा जब पकने लगता है तो छींटे कम पड़ जाते हैं। उसके बाद मसाले, मतलब पेस्ट जो पक गया था, पानी जल गया था, तो ये दही वाला मसाला इसी में डाल दिया है, और थोड़ा-सा पानी डालकर और डाल देंगे। फिर इसको पकाएँगे थोड़ी देर, और तब फिर पानी डालेंगे इसमें। गट्टे की सब्ज़ी मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अच्छा, क कई कमेंट आते हैं कि रिया आपकी कौन है? तो कल की वीडियो में हमने बताया था, रिया हमारी छोटी बहन है। और मम्मी को क्या हुआ था आप लोग पूछते हैं, तो मम्मी के बीच में थोड़ी-सी दिक्कत बन गई थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत बन गई थी। तो लेकिन अब धीरे-धीरे कवर हो रहा है, लेकिन क्या है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी उनके आ गई है, इसलिए थोड़ा-सा कवर होने में टाइम लगेगा। और इस उम्र में इंसान जब बीमार हो जाता है तो वैसे भी उस कवर होने में टाइम लगता है। तो पहले से ख़ैर तो अब तो बहुत ठीक है, नहीं तो ऊपर बिल्कुल आ ही नहीं पाती थी, लेटी ही रहती थी छुट्टियों में। तो पूरी गर्मी उनकी ऐसे ही बीत गई है। तो चलिए जी, यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, इसको परोस कर रख देते हैं, और चावल भी हमने बीच में बना लिए थे और बस रोटियाँ बनानी बाकी हैं, फटाफट रोटियाँ बना लेंगे। तो भाई नीचे है, उसके लिए 2 ठो रोटी बनाकर खाना परोस कर दे आए थे, और तब फिर रोटियाँ बनाते जा रहे थे, और बनाकर परोस कर सारा खाना नीचे उठा ले जाएँगे। जो काम पड़ा हुआ है तो वो शुरू करेंगे। तो खाना बनाकर रख दिया, उसके बाद इधर आ गए हैं, यहाँ पर धुलेंगे बर्तन। बर्तन साफ-सफाई करके तब नीचे जाएँगे। अच्छा, कल के वीडियो में 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि मतलब कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि आपको स्कूटी सीखने की क्या ज़रूरत थी? क्या करेंगी आप सीख कर? तो जीवन में हर चीज़, अगर आपको मौका मिले तो उस मौका जाने नहीं देना चाहिए। फिर डेली के अगर व्लॉग देखते हैं तो आप लोग हर परेशानी देखते हैं।
सबका समय एक सा नहीं होता है। सबका अच्छा समय आता है और कभी बुरा समय आता है, लेकिन बुरा समय आता है उसके बाद अच्छा भी समय आता है। तो ऐसा नहीं वो हमेशा बुरे समय में ही जीवन व्यतीत करे, कुछ आगे उसको बढ़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गाँव में रहते हैं तो गाँव की ही वो मतलब वही लाइफ़ हरदम जिएँ। वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बढ़ने दो। मतलब आप लोग कुछ लोग हैं, बस 1-2 लोग हैं जिनकी सोच है क्या करेंगे? अब गाँव में है तो इसका मतलब क्या कि कोई स्कूटी नहीं चला सकता, कोई कहीं बाहर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता। अब तो महिलाएँ आगे हैं, गाँव में भी बाहर दुकान वगैरह करे हुए हैं, ब्यूटी पार्लर वगैरह खोले हुए हैं या कोई दुकान किए हैं, कॉस्मेटिक की दुकान किए हुए हैं, आत्मनिर्भर हैं, 4 पैसे कमा रही हैं। ऐसा नहीं गाँव है तो गाँव के लोग जीना नहीं जानते हैं, आगे बढ़ना नहीं जानते हैं या मतलब समय के साथ चलना नहीं जानते हैं, बस उनको थोड़ा-सा मौके की ज़रूरत होती है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर जिसको मौका मिले तो उसको आगे बढ़ना चाहिए और मैं तो कहती हूँ कि हर महिला को मौका देना चाहिए, मौका मिलना चाहिए उसको आगे बढ़ने का। मतलब मेरे जो रौनक के पापा हैं, उन्होंने बहुत बड़ी मदद की, मेरे भाइयों ने की है और आज भी कर रहे हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पति का रहा है, जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया है। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए, तो स्कूटी क्या मोटरसाइकिल हर काम महिलाएँ आज के समय में कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है कि हम स्कूटी चला रहे हैं तो कोई गज़ब वाली बात हो गई कि अरे! स्कूटी चला रही हैं, क्या करेंगी? जीवन में हर चीज़ सीखनी चाहिए। तो बस और मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़कर बुरा नहीं लगता है, ना ही मुझ पर कोई प्रभाव पड़ता है। हाँ, कोई आप सीख देते हैं आप लोग तो मैं उसको मतलब सीखने की कोशिश करती हूँ, वैसा करने की कोशिश करती हूँ। बस मैं जवाब देती हूँ कि आप लोग जैसे कमेंट करते हैं तो मैं उसका जवाब देती हूँ, बाकी मुझे कोई बुरा नहीं लगता क्योंकि सबकी सोच अलग-अलग होती है, सबकी लाइफ़स्टाइल अलग-अलग होती है, सबका जीवन जीने का तरीका अलग-अलग होता है। तो बस और मुझे बुरा कुछ नहीं लगता है, बस पढ़ती हूँ तो मैंने जवाब दे दिया है बस और जिसको जो करना है वो तो करेगा ही और बाकी के तो मुझे पता ही है मेरे सारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे दोस्त जो हैं यूट्यूब फैमिली पूरी बहुत खुश है। स्कूटी हमने ले ली है ये जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश है और आप लोग का ही भी काफ़ी दिनों से रह रहे थे। तो चलिए बाहर की तो सफाई कर दी है, बस यहाँ रसोई की साफ-सफाई बाकी है, तो यहाँ पर झाड़ू लगाएँगे, खाना उठाकर उधर रख दिया है ऊपर, जो स्लैब बनी है गैस रखने वाली वो खाली ही पड़ी है, तो उसी पर खाना रख दिया है, बाकी यहाँ सब साफ-सफाई करके पोंछा लगा देंगे और यहाँ अब शाम को ही आना हो पाएगा क्योंकि खाना उठा ले जाएँगे, थोड़े बहुत बर्तन भी नीचे रखे जाते हैं, तो सब लोग नीचे ही खाते हैं और बस यहाँ का काम खत्म हो जाएगा। और रिया तो कह तो रही थी कि दी खाना बना देना, बाकी पड़ा रहने देना, हम वापस आकर करेंगे, लेकिन हमने सारे काम खत्म कर दिए क्योंकि जैसे कि हम कहीं जाते हैं और हम जब वापस आते हैं तो सारा काम किया कराया मिल जाता है ना तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है बोझ उतर गया है तो हमने कहा आज रिया खुश हो जाएगी कि कुछ वापस आके करना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम कहीं से आते हैं जब थके होते हैं तो फिर ये घर का काम करो तो बहुत गुस्सा भी आती है और थकान भी होती है, मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए सारा काम समेट देंगे और बस यहाँ गैस पोंछनी रह गई थी तो बस पोंछा लगा देंगे। और भाई ने तो खा लिया था, मम्मी ने भी खाना नहीं खाया था, कह रही थी थोड़ी देर में खाएँगे क्योंकि उनको दवाई इतनी खानी होती है तो थोड़ा नाश्ता करके दवा खा लेती हैं, फिर थोड़ा लेट ही खाना खाती हैं और हमने भी नहीं अभी खाया है, हमने कहा सारा काम खत्म ही कर लेते हैं, तभी खाएँगे और मेरी आदत वैसे भी है सारा काम खत्म करके ही खाना खाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बनाया और चलो खा लिया, तो वही आदत यहाँ पर भी है, चलो काम समेट देते हैं तब आराम से बैठकर फिर खाना खाएँगे। तो चलिए यहाँ का सब समाप्त हो गया है काम और आ गए हैं नीचे। नीचे यहाँ पर सब कुछ बना हुआ है, बर्तन मांजने की इतनी बड़ी फर्श बनी हुई है, सब कुछ है, लेकिन क्या है खाना-पीना ऊपर होता है तो फिर वहीं पर बर्तन वगैरह धुले जाते हैं और यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, जैसे किसी ने खाया-पिया तो वो धुल कर रख देंगे। अच्छा तवा ऊपर मांजा नहीं था, तवा नीचे ले आए हैं क्योंकि पानी खत्म हो गया था तो फिर वैसे बर्तन धुल लिए थे। क्योंकि आज क्या है सुबह लाइट आई थी लेकिन पानी भरने का किसी को याद नहीं रहा, तो ऊपर ज़्यादा पानी था नहीं, जितना था उतने में बर्तन धुल लिए थे। और यहाँ पर जो
घर के नीचे के बर्तन है और तवा भी यहीं पर ले आए थे, तो यहीं पर मांज कर रख देंगे और जब जाएंगे कोई तो लेते जाएंगे। और जो स्कूटी चलाने से चोट लगी तो वो तो लगभग ठीक हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है, लेकिन मेरे हाथ के दोनों अंगूठों में मोच सी आ गई है। मतलब काम तो सारे हो रहे हैं लेकिन थोड़ा सा लचाव करने में दर्द होता है, क्योंकि आदत तो है नहीं। जब हमें प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज की, तब हमें तरीका हर चीज का मालूम हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अभी क्या है, हमने कल शाम को रोटी बना के बांधी थी हाथ में, नमक और हल्दी डालकर रोटी बना के बांधी थी, तो थोड़ा आराम मिल गया। अभी हम जब बना रहे थे, पहले सोचा था, फिर भूल गए बनाने के लिए कि छोटी सी रोटी बनाकर हाथ में बांध लो तो ठीक हो जाएगा जो रह गई है। लेकिन यही है कि मुझे खुद के लिए कुछ याद नहीं रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, थोड़ा सा आराम मिल ही नहीं कि भूल गए। और जब ऐसे लचाओ ना, हाथ को इधर उधर घुमाओ अंगूठे को, तब याद आता है, अरे कि दर्द हो रहा है इतना। मतलब नस को इधर उधर हो गई है दोनों में। एक में तो ज्यादा ही दर्द होता है, जिस हाथ से एक्सीलेटर पकड़ते हैं उस हाथ में ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। पहले क्या था कि अ, मेरे पैर में चोट लग जाती थी, जब चलाते थे वो स्टैंड लग जाता था, अब नहीं लगता, अब मुझे मालूम हो गया तरीका, तो ये होता है। उसके बाद ये शाम का टाइम है, यहाँ पर हो रही है बारिश और हम ले रहे हैं यहीं पर विदा आप लोगों से। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।